नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका IBS 24 के इस खास कार्यक्रम 9 दिन 9 रंग हिंदुत्व की जंग, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। नाम अवश्य आपने सुना होगा। 9 दिनों के बाद अपने समापन तक यात्रा पहुंच चुकी। हिंदुओं को एक करने के नारे के साथ शुरू हुई ये यात्रा कहने को एक धार्मिक जागरण यात्रा है, लेकिन इसके कई आयाम खुलकर सामने आए। यात्रा के अगुवा बने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। दूसरों के मन की बात पढ़ने में ख्याति रखने वाले धीरेंद्र शास्त्री जी यूं तो छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन इन दिनों हिंदू राष्ट्र वाली अपनी हुंकार के चलते चारों तरफ वायरल हैं। उनकी इस यात्रा के अपने पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं। पूरी यात्रा को बड़ी बारीकी से IBS 24 ने देखा है, कवर किया है। तो अब 9 दिन की पदयात्रा का पूरा ब्यौरा, हर दिन का रंग आपको अगले 1 घंटे में हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक दिन के साथ कैसे इस यात्रा में कई एंगल्स और आयाम खुलकर नजर आए हैं, देखेंगे हम। इरादों में बिजलियां, आंखों में चिंगारी, वाणी बनी कटारी। धर्म विरोधियों की ठटनी जब तक पार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। सिर पर साफा, दिल में भगवा, निकले झंडा तानकर। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, चल पड़े यही जाने। नंगे पांव, शहर गांव, नदी नाले, राह रपटीली, कंकड़ पत्थर, कितने छाले। नई राह पर नया राग, नया सुर है। अब एक लहर आंधी बनने को आतुर है। संकल्पों की, संघर्षों की ये नई संविधा, क्या जन्मेगी विकल्पों की कोई विधा? क्या इस हवा में कोई नई रवानी, या फिर कथा वही पुरानी? हिंदुत्व की ये नई करवट क्या कर पाएगी उलट पलट? क्योंकि इस यात्रा की कई परतें हैं, इस युद्ध की कई शर्तें हैं। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पूरे 9 दिवस तक चली। हम इस यात्रा के हर दिन के रंग से आपको एक एक करके रूबरू कराएंगे। पहले दिन से भी आपको जो शुरुआत में हुंकार थी वहां से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं शुक्रवार को यात्रा के समापन के मौके पर क्या क्या हुआ और क्या खास रहा। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा 160 किलोमीटर की दूरी तय करके जब अपने अंतिम पड़ाव ओरछा पहुंची, तो धीरेंद्र शास्त्री ने एक बड़ा ऐलान किया, और वो ऐलान था कि एक और पदयात्रा निकलेगी। समापन के मौके पर कई साधु संत भी इस यात्रा का हिस्सा बने। उनके तीखे बयान सामने आए। क्या खास रहा है अंतिम दिन की पदयात्रा और वो ऐलान क्या रहा, देखिए जरा। अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली तक की 2025 में। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का ये समापन का मौका था और नई यात्रा का सूत्रधार भी। धीरेंद्र शास्त्री ने 2025 में फिर से यात्रा निकालने की हुंकार भरी। इस बार उनकी यात्रा मथुरा से दिल्ली जाएगी। इस मौके पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की 2025 में। देश को बचाने के लिए जगाने की बहुत आवश्यकता है हिंदुओं को। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ से होगा? तो हमने विधर्मियों की चाल को समझ लिया है। हम इस देश में विधर्मियों की चाल सफल नहीं होने देंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक तो हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। जिसका हिंदुत्व जमीर जिंदा होगा वो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा। अंतिम दिन यात्रा में मंत्री प्रहलाद पटेल,
पूर्व मंत्री संजय पाठक, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। साथ ही समापन मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य भी आए। रामभद्राचार्य महाराज ने मुस्लिम तुष्टीकरण, पादरियों, संभल हिंसा से लेकर हिंदू एकता यात्रा पर धुआंधार बयान दिया। प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी और उसके सम्मान में गौ काट दी गई, गौ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। हिंदू एकता यात्रा के अंतिम दिन किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी भी शामिल हुए। उन्होंने यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए देश में हिंदुत्व की क्रांति होने का दावा किया। पहली बार कोई ऐसा संत महात्मा हुआ है इस पृथ्वी पे जो पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका लहरा दिया और सबको एकजुट होने का आह्वान दे दिया। तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है जो आज हमें देखने मिल रहा है कि पूरा विश्व जाग चुका है। यात्रा के समापन के मौके पर कई साधु संत शामिल हुए। अंतिम दिन ओरछा के तिलैगा से शुरू हुई 8 किलोमीटर की पदयात्रा में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। रास्ते में पड़ने वाले गांव की महिलाएं यात्रा का स्वागत करने के लिए कलश लेकर खड़ी रही। महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किया। क्या कहेंगे, कितना बहुत खुशी है। अच्छा। हाँ, राम जी आ रहे हैं, बहुत खुशी है। राम जी आ रहे हैं यात्रा के, महाराज जी आ रहे हैं। जब से इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते हैं हम आपको। क्या पैदल चलोगे उनके साथ? हाँ, चलेंगे। अच्छा, क्या लगता है यात्रा क्या परिवर्तन लाने वाली है? यात्रा बहुत अच्छी परिवर्तन लाने वाली है और हमें बहुत खुशी है कि हम पैदल भी यहाँ से ओरछा तक जाएंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस ढंग से अपनी सनातन हिंदू एकता यात्रा में लगातार तल्ख और आक्रामक बयान दिए, उससे हिंदू ध्रुवीकरण की नई तस्वीरें उनकी पूरी यात्रा में देखने को मिलती रही। और यात्रा के अंतिम दिन पूरे जोश के साथ नई यात्रा का ऐलान भी हो गया। नासिर गौरी, IBC 24, ओरछा। ये यात्रा हिंदुत्व की, ये यात्रा सनातनियों की, ये यात्रा 100 करोड़ लोगों की। तो यात्रा का समापन अंदाज तो आपने देख लिया, लेकिन यात्रा के समापन के साथ ये ऐलान भी हुआ कि अगली यात्रा कब से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी और इस यात्रा में अगला मकसद क्या है, ये जानना चाहा सबने। अब हम शुरू करते हैं। आखिर हर दिन पदयात्रा में कौन कौन से रंग, कौन कौन से लोग, कौन कौन से बयान जुड़ते गए, क्या बयान सामने आए और इसमें जो शामिल हुए उन्होंने क्या कहा, उन सब से आपको रूबरू कराते हैं। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हुई। पदयात्रा के पहले दिन ही हिंदू एकता को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने हुंकार भरी। क्या रही पहले दिन की यात्रा की तस्वीर और कौन शामिल हुआ, देखें। ये आगाज है हिंदुत्व को नई धार देने का। ये आगाज है हिंदू एकता की आवाज बुलंद करने का। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत 21 नवंबर को छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से हुई। यात्रा शुरू करने से पहले बागेश्वर बालाजी के दर्शन पूजन करने के बाद सुबह 10 बजे धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। राष्ट्र प्रेम की अलख जगाता राष्ट्रगान हुआ और हिंदुओं की एकता के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी। छतरपुर से ओरछा तक पदयात्रा में 160 किलोमीटर पैदल चलने के लिए देश भर के अलग अलग इलाकों से आए करीब 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। बागेश्वर धाम की ओर से इन्हें ID कार्ड भी दिया गया। करीब 20,000 समर्थक और कई साधु संतों के साथ सुबह करीब 11 बजे आगाज हुआ पदयात्रा का। हिंदू एकता का बिगुल और दूर दूर तक हर तरफ भगवा ध्वज। इन भव्य नजारों के साथ पहले दिन 15 किलोमीटर की यात्रा रात 8 बजे तक अनवरत चली। हालांकि दोपहर के भोजन के लिए गंज टावर में यात्रा थोड़ी देर के लिए ठहरी जरूर। IBC 24 से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर कड़े प्रहार किए। कहा कि जब तक हिंदुओं को एक नहीं करूंगा तब तक यात्रा में खड़ाऊ नहीं पहनूंगा। संकल्प प्रण लिया था कि हम जब तक हिंदुओं को एक नहीं कर देंगे तो जितनी भी यात्राएं करेंगे उन यात्राओं में खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। जितना
भोजन, शरीर के लिए भोजन जरूरी, जितना नींद जरूरी उतनी हिंदुओं को एक करना जरूरी। वहाँ पर हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, धर्म विरोधियों को वहाँ भगाने की, कन्वर्जन रोका जावे। 29 तारीख को 2 बजे राम राजा ओरछा में हम लाखों हिंदुओं के साथ में एक साथ संकल्प लेंगे, जब विराम करेंगे और एक नई क्रांति खड़ी करेंगे। पहले दिन की पदयात्रा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल हुए। वी डी शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा। कांग्रेस को तो भगवा ध्वज से, कांग्रेस को सनातन से, भारतीय संस्कृति से सबसे दर्द है। कितने बड़े दोगले हैं दिग्विजय सिंह के बेटे को भेजते हैं, खुद नहीं आते हैं। यही दोहरा चरित्र कांग्रेस का, और कांग्रेस यही करती रही, फूट डालो राज करो। ये तो धार्मिक यात्रा है, महाराज जी की यात्रा है, इसमें हम लोगों का क्या है? हम तो एक स्वयंसेवक के नाते सम्मिलित हो रहे हैं। पदयात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिले। इस यात्रा में बुंदेलखंड के खली कहलाने वाले बद्री महाराज भी शामिल हुए, जिन्होंने पूरी यात्रा में बजरंग बली की प्रतिमा वाला रथ अपनी शिखा यानी चोटी से बांधकर खींचा। बजरंग बली की कृपा है और बागेश्वर महाराज जी की कृपा है, हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं। हम लोगों युवाओं को जुनून है कि हिंदू राष्ट्र बने, और अब मौका मिल गया है हिंदू राष्ट्र बनवाने का। सब इकट्ठे हो जाओ, हिंदू इकट्ठे होकर के हिंदू राष्ट्र बनवाए। बागेश्वर महाराज जी की चरणों में अपना हाजिरी लगाना है। पहले दिन की यात्रा में विश्राम के लिए पड़ाव बना गदारी स्थित फार्मेसी कॉलेज। यात्रियों के ठहरने और भोजन के सभी इंतजाम भी किए गए। जिस यात्रा का आगाज हुआ, पहले दिन की यात्रा पूरी हुई। रात्रि विश्राम यहाँ कदारी स्थित एक फार्मेसी कॉलेज के ग्राउंड में किया गया है, और लोग कहते हैं कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, उन्हें आनंद की अनुभूति हुई है, और फिर वो जोशो खरोश के साथ सुबह फिर इस पदयात्रा में आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 छतरपुर। तो पड़ाव के हर दिन हर वक्त यात्रा के साथ साथ हम भी चले हैं। कदारी फार्मेसी कॉलेज में रात्रि विश्राम के बाद अगला सूर्योदय हुआ, दूसरे दिन की शुरुआत हुई, हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हुई, और दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में आम लोग और समर्थक इस यात्रा से जुड़ते गए। इसके अलावा संत और सियासी दलों के नेता भी पहुंचे, जैसा पहले दिन शुरू हो गया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री और बीजेपी नेता टी राजा के बयानों ने सुर्खियां बटोरी। बाबा ने कहा, धर्म विरोधी ताकतें हिंदुओं को एक होने से रोकने लगी, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। दूसरे दिन की पदयात्रा के रंग देखिए आपके सामने। हम भगवा ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र, हमें जात पात को, हमें भेदभाव को अभी नहीं तुम जो जागे। अगर अभी नहीं जागे तो बांग्लादेशियों की तरह भागना पड़ेगा। क्या तुम्हें देश छोड़ना है? क्या तुम भारत छोड़ना? रात के विश्राम के बाद ऊर्जा से भरी हिंदुत्व के होंकार की ये नई भोर है। पदयात्रा के दूसरे दिन की सुबह भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के बाद सुबह करीब 10 बजे कदारी से पदयात्रा आगे बढ़ी। यात्रा रुकनी नहीं है, जब तक हम लोग एक नहीं हो गए तब तक यात्रा को सन्यासी बाबा की। यात्रा शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि न हम बंद होंगे और न यात्रा बंद होगी। धर्म विरोधी ताकतें हिंदुओं को एक होने से रोक रही हैं। जल से निकलते हैं तो हम नहीं रोकते। ना हम बंद होंगे ना हमारी यात्रा बंद होगी। तुमको ज्यादा दिक्कत है तो आओ, इसलिए हम लोगों को अब और नहीं रुकना है, क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार हिंदुओं को एकजुट होने से रोक रही है। हिंदू एकता के आह्वान की इस यात्रा में दूसरे दिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में 3 बीवी 73 बच्चे पैदा करके डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। अगर हिंदू नहीं जागा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल होगा। पूज्य बागेश्वर सरकार जिस प्रकार से हिंदुओं को जगा रहे हैं,
तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदू भाई जग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से 3 बीवी 73 बच्चा पैदा करके और डेमोग्राफी चेंज करने की कार्य चल रहा है, राजनीतिक दल को तकलीफ है तो तकलीफ होता रहे, लेकिन संतों का काम है हिंदुओं को जगाना। तो पूज्य बागेश्वर सरकार अगर जगा रहे हैं तो किसी को पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में चारों तरफ भगवा ही भगवा दिख रहा है और ये दृश्य बता रहा है कि देश का हिंदू जाग रहा है। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं वो अद्भुत है, वातावरण है, हर तरफ जयकारा हो रहा है सनातन का, भारत माता का, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। देश ठीक रास्ते पर आगे बढ़े, इस सोच के साथ पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में यात्रा आगे जा रही है। मुझे भी ये अवसर मिला है कि इसमें कुछ चल सकूं। यात्रा में भगवा ध्वजों के साथ हिंदू एकता की ललकार के कई रंग दिखे। थकान की कोई शिकन नहीं। पैर के छालों के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर वही जोश, वही मुस्कान नजर आई। नहीं हो गए तब तक यात्रा को नहीं रोकेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा में साथ चल रहे और इंतजार कर रहे लोगों से 1-to-1 मुलाकात भी की। किसी को रोजगार के लिए ऑटो फाइनेंस करवाने के निर्देश दिए तो किसी का उत्साह बढ़ाया। छोटी मोटी बीमारी वाले लोगों को साथ चल रही एम्बुलेंस से इलाज भी दिलवाया। यात्रा ने भोजन के लिए गठेवरा में अल्प विराम भी लिया और फिर 17 किलोमीटर चलकर शाम 7 बजे छतरपुर शहर में दाखिल हुई। दूसरे दिन पदयात्रा में बीजेपी नेता टी राजा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर शास्त्री पूरे देश में ये यात्रा निकालेंगे तो भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। राजा ने असदुद्दीन ओवैसी पर तंज भी कसा। साथ ही कहा कि हिंदुओं को वर्तमान में लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, लैंड जिहाद हो, बहुत प्रकार का हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। तो आज हिंदू को जागने की आवश्यकता है, जातिवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। मैं हिंदू, तू हिंदू, हम सब भाई। असदुद्दीन ओवैसी एक डुप्लीकेट मुसलमान है। मुसलमानों का अगर सचमुच में कोई बड़ा दुश्मन है तो वो है ओवैसी ब्रदर्स। मुसलमानों को ये लोग धोखा दे रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। छत्रसाल चौक में हजारों समर्थकों को धीरेन्द्र शास्त्री और टी राजा ने संबोधित भी किया। रात 8 बजे संबोधन के बाद दूसरे दिन की यात्रा में रात्रि विश्राम के लिए पड़ाव बना पेप्टिक सिटी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर। तो दूसरे दिन का पूरा अगर आप निचोड़ देखें तो इसमें कुछ राजनीति भी नजर आई, इसमें कुछ राजनीतिक लोग नजर आए और राजनीतिक लोग जहां हुए तो फिर उनको लेकर तरह तरह की बहस भी छिड़ी। सबसे पहले तो जो बयान दिया गया कि यात्रा को रोकने के प्रयास होने लगे हैं, सबको रुकना नहीं है, अगर रुके तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। तो बहरहाल दूसरा दिन छतरपुर के पेप्टिक सिटी में रात्रि विश्राम हुई। इसके बाद तीसरे दिन हिंदू एकता पदयात्रा पूरे जोश के साथ फिर शुरू हुई। इस दिन नेपाल समेत दूसरे देशों के समर्थक भी इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे। लोगों ने संकल्प लिया कि वो बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार किया। बयान क्या, वो पलटवार क्या, तीसरे दिन की पदयात्रा के और भी रंग हैं, देखें जरा। हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की अलख जगाते तीसरे दिन की यात्रा में भी बाबा बागेश्वर के समर्थकों का जोश हाई दिखा। देश भर के तमाम हिस्सों से हर वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री के हुंकार पर लोगों ने कसम भी खाई कि वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पैदल जाएंगे, पूरा पैदल जाएंगे। 13 किलोमीटर बागेश्वर है हमारे यहाँ से। चलिए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं MP शाजापुर से आया हूँ। हाँ, कब से पैदल चल रहे हैं? मेरे को आज तीसरा दिन हो गए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई क्या माहौल है, क्या व्यवस्था है? माहौल अच्छा माहौल है। हिंदू को जगाने के लिए चले हैं। हिंदू जागेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज हिंदुओं को त्योहार बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। जाति धर्म सब छोड़कर जो है पूरे हिंदुओं को एक होना चाहिए। यात्री आप कितना नंबर कार्ड है आपका? 21,745 नंबर। इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं सर, मीडिया वाले भी सब देख रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्य बड़ा है,
जोश आई है तो थोड़ा रुककर लोगों से बातचीत भी कर ली और बातचीत करते करते चाय की चुस्कियां भी। दोपहर के वक्त यात्रा मौसानिया पहुंची, जहां भोजन के लिए अल्प विश्राम लिया गया। पदयात्रा में हजारों लोगों के लिए भोजन के पर्याप्त इंतजाम यहाँ किए गए। यहाँ गौ सेवा समिति से हूँ, यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ बागेश्वर धाम पे लगभग 2 साल से। तो टाइम पे भोजन प्रारंभ हो गया। भोजन प्रारंभ हुए लगभग 3 घंटे और रेगुलर आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जनसैलाब बढ़ते जा रहा है। भोजन कर चुके हैं लगभग मेरे हिसाब से अभी तक 50,000 के प्लस प्रसाद पा चुके हैं और अभी आप भीड़ देख ही रहे हैं, रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। मौसानिया में ही बागेश्वर महाराज ने 52 फीट ऊंची महाराजा छत्रसाल की मूर्ति स्थल से लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और जात पात पर प्रहार भी किया। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से अगर रोकना है तो हम हिंदुओं को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस पदयात्रा में देखो चली आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे छतरपुर में भी अभी लोग हों। पदयात्रा के दौरान IBC 24 के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार भी किया। उनमें खोट होगा, हम में नहीं। हमारे पास सब लोग आते हैं। आज कांग्रेस के भी पूर्व विधायक वो चल रहे हैं, कांग्रेस के नेता 2-2, 3-3 कांग्रेस के भी चल रहे हैं, बीजेपी के, अभी आगे चल के सपा के नेता के द्वारा स्वागत। ये आध्यात्मिक यात्रा है, ये देश को एक करने की यात्रा है, ये देश में नई क्रांति भरने की यात्रा है, ये किसी एक की यात्रा नहीं, सबकी यात्रा। तीसरे दिन 21 किलोमीटर की यात्रा नौगांव से गुजरी और यहीं के शांति कॉलेज में रात्रि विश्राम हुआ। अभिषेक सिंह, IBC 24, छतरपुर। तो 3 दिन हो गए और 3 दिनों तक लगातार जोश के साथ में नए चेहरे और पुराने लोग जो यात्रा के प्रारंभ से जुड़े थे वो भी आगे बढ़ते चले गए। हिंदुत्व की जंग छिड़ी। दरअसल जंग इस मायने में कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने जब 21 तारीख को हुंकार के साथ यात्रा प्रारंभ की तो इसे साफ नाम दिया कि हिंदुओं को जगाने की है, चेताने की है। अगर अब हिंदू ना निकले, ना जागे, ना चेते तो इसे बांग्लादेश जैसे हालात बनने में या पाकिस्तान जैसी स्थिति आने में देर ना होगी। इसलिए सबको वे जगाने निकले। लेकिन हर दिन के साथ में इसमें पॉलिटिकल हस्तियों का आना समझ में आता है, पर पॉलिटिक्स इसमें क्यों इन्वॉल्व होती गई ये भी समझने का प्रयास हमारी टीम ने किया। 3 दिन तक करीब 53 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद छतरपुर के नौगांव से चौथा दिन प्रारंभ हुआ और इस दिन 51 फीट का झंडा आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही तमाम साधु संतों के साथ किन्नर समाज के महामंडलेश्वर भी इस यात्रा का हिस्सा बने। इसके अलावा एक सवाल भी उठा, क्या बागेश्वर सरकार राजनीति में एंट्री की तैयारी में? जवाब क्या है और पूरा दिन का हाल क्या है, देखें जरा। हिंदू एकता की ये पताका और तमाम राज्यों से पहुंचे हजारों अनुयायियों का ये हुजूम। चौथे दिन 51 फीट के इस झंडे ने यात्रा में सबका ध्यान खींचा। एक समूह ये झंडा लेकर यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आए समर्थक पूरे जोश के साथ यात्रा में शामिल हुए। ये धर्म ध्वजा यात्रा अलवर राजस्थान से ओरछा मंदिर। तो ये बड़ा खूबसूरत झंडा है, कितने किलो का है? भारी ये 51 केजी। 51 केजी को। तो कितना किलोमीटर रोज चलते हैं इसको लेकर? यहाँ से 20 किलोमीटर। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में, कैसे जुड़े? क्या बस मरे हुए हिंदू थे, गुरुजी ने जान डाल दी है। अच्छा। ये एकता के साथ चल रहे हैं, सब जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। चौथे दिन पदयात्रा के दौरान राजनीति को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आने के लिए धर्म को ढाल नहीं बनाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश का योगी नहीं बनना चाहता। हम अपने काम में मस्त हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि हनुमान जी समस्त हैं। हमें नहीं लगता कि हमें राजनीति में आना चाहिए और हमें नहीं लगता कि राजनीति के लिए सब प्रयोग, अगर राजनीति में आना होगा तो धर्म को ढाल नहीं बनाना होगा। इसलिए हम राजनीति में आने के लिए बहुत क्या किंचित मात्र भी उत्सुक नहीं। यात्रा में चौथे दिन प्रसिद्ध कथावाचक पुंडरीक महाराज भी बागेश्वर महाराज से मिलने पहुंचे और कुछ देर तक यात्रा में साथ चले भी। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देश जाग रहा है और बागेश्वर महाराज की इस यात्रा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगी है।
मुझे पहली बार जीवन में लगा है कि जो आज तक केवल मंचों से बात हुई है, आज वो चीज जमीनी बात हो रही है। सड़क पर लोग चल रहे हैं और धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज उसका आगे निर्देशन कर रहे हैं, सब संत जुड़े हैं। ये एक बहुत उज्जवल भविष्य का संकेत है कि जब हम लोग एक साथ होंगे तभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से अगर बंटवारे में रहेंगे तो कभी बटी हुई सामर्थ्य ऊर्जा नहीं बन सकती। पदयात्रा में किन्नर समाज के महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कहीं न कहीं बिखर चुका है। बागेश्वर महाराज उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू एक की जो हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा धर्म कहीं से कहीं बिखर चुकी है। बहुत से लोग ये एक सूत्र में बांधने के प्रयास है। और आज जो महाराज जी ने उठाया ये संकल्प लिए, हिंदू हम एक अनेक। चौथे दिन यात्रा करीब 22 किलोमीटर चली। धीरेन्द्र शास्त्री ने जगह जगह लोगों से मुलाकात भी की। इस दिन यात्रा ने रात्रि विश्राम के लिए पड़ाव लिया हाड़ी बांध इलाके में। अभिषेक सिंह के साथ नासिर गौरी, IBC 24, छतरपुर। तो भले ही कुछ लोगों ने अपने बयानों से ये आत्मकहानी शुरू कर दी हो, लेकिन उनको कोई आवश्यकता नहीं है, यानी महाराज जी को कोई आवश्यकता नहीं धर्म की आड़ लेने की राजनीति में आने के लिए, और इसका कोई इरादा भी नहीं। ये बात उन्होंने चौथे दिन क्लियर कर दी। अब 5वें दिन सनातन हिंदू एकता यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो मशहूर हस्तियां आई, उसने एक तरह से इसमें ग्लैमर ऐड किया। पॉलिटिक्स और ग्लैमर की जुगलबंदी सुर्खियों में भी आ गई। सभी ने मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प फिर से दोहराया। यात्रा का 5वां दिन, और जिस ग्लैमर की हम बात कर रहे हैं वो कौन लाया इस यात्रा में, देखें जरा। हिंदुत्व का परचम लहराते हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 5वें दिन यूपी के मऊरानीपुर पहुंची। हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत देवरी बांध से हुई, जो 20 किलोमीटर चली। इस दौरान बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। सड़कें धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों से खचाखच भरी रही। पदयात्रा के बीच कई रंग देखने को मिले। यात्रा में कुछ लोग घोड़े लेकर भी पहुंचे और इनका डांस कराकर लोगों का मनोरंजन किया। घोड़े मालिकों ने कहा कि उनका यह सौभाग्य है जो उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। बागेश्वर धाम की यात्रा में ये घोड़े हैं वो भी शामिल हैं, और आप देख सकते हैं कि ये डांस कर रहे हैं, मतलब नचाने का भी काम है इनको यात्रा के दौरान किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं ये यात्रा के पहले दिन से, मतलब थोड़ा सा इस यात्रा को मनोरंजक पूर्वक बनाने के लिए इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो घोड़ों का जो डांस है वो चल रहा है। और ये क्या कहेंगे, कहाँ से शामिल हुए और क्या करा रहे हैं आप? हरदा से शामिल हुए साहब। अच्छा। भगवान के चरण में हरिओम, राम राज जाने चाहते हो शरीर हरिओम, घोड़ों भी संगे जाएगा हरिओम। तो क्या घोड़ों को नृत्य करा रहे हैं? हाँ, पैदल यात्रा चलेंगे घोड़े भगवान के साथ हरिओम, राम राज सरकार की। तो आप देखेंगे कि घोड़े भी नृत्य कर रहे हैं और भी क्या कहेंगे, घोड़े डांस कर रहे हैं? हाँ, डांस कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से शामिल हुए, कितना सफर करते हैं? भंडरा से शामिल हुए, ओरछा जाएंगे। अच्छा, तो देखिए घोड़ों के साथ में ये लोग शामिल हैं और नृत्य कराते हुए, यानी कि मनोरंजन पूर्वक इस यात्रा को बना रहे हैं। 5वें दिन यात्रा में कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त, द ग्रेट खली, MP के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बुंदेली गायिका कविता शर्मा, BJP विधायक रामेश्वर शर्मा समेत कई संत भी शामिल हुए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बिगुल फूंका। शाम को यात्रा ने यूपी के मऊरानीपुर में प्रवेश किया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारी यात्रा नहीं, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है और हमारे परिवार के सदस्य हैं, बागेश्वर धाम के अभिन्न अंग हैं, करोड़ों लोग जग रहे हैं, ये 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है। वहीं यात्रा में शामिल संजय दत्त ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे मेरे साथ ऊपर चलो तो ऊपर भी चलूंगा। ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो तो मैं चला जाऊंगा। यात्रा में पहुंचे द ग्रेट खली ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान द ग्रेट खली ने मध्य प्रदेश के खली बद्री विश्वकर्मा को चोटी के सहारे उठा लिया और उनकी चोटी की मजबूती टेस्ट की।
इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने ताली बजाकर उत्साह भी बढ़ाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। पांचवें दिन यात्रा में सियासी रंग भी देखने को मिले। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सोते हुए हिंदुओं को जगाने की यात्रा है। अब पूरे ब्रह्मांड में केसरी लहराएगा। देखो, महाराज जी की जो है सनातन को जगाने की यात्रा है, हिंदू धर्म की यात्रा है और इस यात्रा में सबको आना चाहिए, हर हिंदू को आना चाहिए। ये मठ मंदिर हमारे बच्चों को कब मिलेंगे? जब सनातन जागृत। ये करोड़ों लोग नहीं, अरबों लोगों तक जाएगी, संख दर संख तक जाएगी। जब तक पूरे ब्रह्मांड में सनातन का झंडा नहीं फैलेगा तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। पांचवें दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का नजारा बेहद रोमांचक रहा और मशहूर हस्तियों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बिगुल फूंका। यात्रा के दौरान पॉलिटिक्स भी देखने को मिली। कुल मिलाकर सनातन को लेकर सब एकजुट नजर आए। अभिषेक सिंह के साथ नासिर गौरी, IBC 24, मऊरानीपुर। तो संजय दत्त और खली ने इस दिन को बड़ा अलग सा रंग दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर भी कहेंगे तो मैं साथ चलने तैयार हूं और हिंदुओं का जागना सबसे जरूरी है। यानी इस पड़ाव तक आते आते ये बात क्लियर हो गई कि इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है हिंदुओं को जरा संगठित रखना, एकजुट रखना। इशारा साफ है कि कौन बांटने की कोशिश कर रहा है और जो बांटना चाहता है, जिस नारे के द्वारा बांटना चाहता है, उसकी काट भी यहां गूंजी है। सनातन एकता यात्रा के 6वें दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में चूक हाईलाइट हो गई। दिन भर यह मुद्दा रहा, दिन भर इस पर बहुत सी बहस हुई। हालांकि इस बीच पंडित शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को खुलकर उठाया। 6वें दिन और क्या क्या हुआ, देखें। सबको लेकर चलने वाले उदारवादी संस्कृति के लोग हैं, जिसका सब में समन्वय है। एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। बाबर को महान बताने वालों को इस देश में रहने का अधिकार है। तो हमने कहा था तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये बयान है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। हिंदू एकता यात्रा के 6वें दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र, बांग्लादेश इस्लामिक हो गया। इन लोगों ने अपना देश अपने धर्म के हिसाब से घोषित कर दिया। हम सबको लेकर चलने वाले उदारवादी संस्कृति के लोग हैं, जिसका सब में समन्वय है। एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। 6वें दिन सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत ग्रामोदय मऊरानीपुर से हुई, जो 17 किलोमीटर चली। जय राम, जय जय राम। यात्रा ने शारदा महाविद्यालय गुस्सी में विश्राम किया। इस दौरान गुजरात के लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी, यूपी के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता भी शामिल हुए। श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि ये हिंदुओं को संगठित करने की यात्रा है। जहां जहां हिंदू कमजोर हैं, इसलिए जोड़ने के लिए निकले। देखिए, ये पूरा हिंदुत्व की यात्रा है। भारत का जो मूल हिंदू समाज है उसको संगठित करने का एक बड़ा महाराज जी का प्रयास है। और महाराज जी का पूरा प्रयास है कि कैसे हमारा समृद्ध गाँव हो, समृद्ध किसान हो, गाँव खुशहाल हो, पूरा हिंदू समाज एकजुट हो। आज हमारा जहाँ जहाँ हिंदू कमजोर हो रहा है वो हिस्सा हमारे देश से कट रहा है। मऊरानीपुर में यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। किसी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल फेंक दिया, जिससे उनको हल्की चोट लग गई। हालांकि उन्होंने बयान जारी कर कहा कि फूल फेंकते समय गलती से मोबाइल आया है, हमारे लोगों के लिए इतना तो सह सकता हूं। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। कोई हमला नहीं हुआ,
को बेचारे ने फेंक दिया, फूल फेंक रहा था, मोबाइल गिर गया, थोड़ा सा लगा, होता रहता है। हमारे लोग इतना कष्ट पा लेते हैं, हम स्वस्थ हैं, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। इधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हमले की खबर आते ही उनके समर्थकों और अनुयायियों ने उनकी सलामती के लिए पूजा अर्चना शुरू कर दी। साथ ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने इस घटना को निंदनीय बताया। बोर्ड के अध्यक्ष काजी अनस ने कहा कि किसी धर्म मजहब के धर्मगुरु पर इस तरह का हमला निंदनीय है। हुआ है, मैं तो इसको गलत मानता हूँ, निंदनीय है। कोई भी धर्मगुरु है उसके ऊपर अगर इस तरीके का हमला हुआ है, वो कहीं की भी घटना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे वो संभल का मामला हो या बाबा का मामला हो या कहीं का भी मामला हो। इस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का छठवां दिन गहमा गहमी भरा रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में चूक का मामला दिन भर चला और सियासत से लेकर सामाजिक संगठनों और धर्मगुरुओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की। अभिषेक सिंह और नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सुरक्षा में चूक और धार्मिक आयोजनों के दौरान होने वाली या उनके नाम पर होने वाली हिंसा, इसको लेकर इस दिन डिबेट शाम तक बड़ी गरमाई रही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का 7वां दिन भी उतना ही अहम रहा। उस दिन उनकी सुरक्षा बढ़ी दिखी। यात्रा में फिल्म एक्टर मनोज तिवारी आए। ओडिशा के कलाकार राम सीता हनुमान के गेटअप में इस यात्रा का हिस्सा बने। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जात पात पर करारा प्रहार किया। वे जानते थे कि एक एक खामियां क्या हैं जिनसे हिंदू पटता है, तो जात पात पर प्रहार किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर इसी दरमियान इसी यात्रा के इसी पड़ाव पर तीखा वार किया। कैसा रहा 7वां दिन, 7वें दिन की पदयात्रा, पूरी पदयात्रा देखें। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, बोल बजरंगबली। 7वें दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने झांसी जिले में प्रवेश किया और यात्रा की शुरुआत शारदा महाविद्यालय घोक्सी से हुई, जो 17 किलोमीटर तक चली और मध्य प्रदेश के निवाड़ी तक आई, जिसमें फिल्म एक्टर मनोज तिवारी, काजल हिंदुस्तानी समेत कई संत भी शामिल हुए। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मोबाइल फेंकने की घटना के बाद 7वें दिन उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। झांसी CEO सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी में पूरे रूट पर 1400 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस के 100 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के करीब 1400 जवान इस सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने पहले बताया, दोनों जगह का पुलिस प्रशासन कोऑर्डिनेशन के साथ आज यात्रा को निकलवा रहा है। इसके पहले भी उच्चाधिकारियों के द्वारा भी बैठकें करके इस यात्रा के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। पदयात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिले। ओडिशा से आए कलाकार पदयात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूप में चलते दिखाई दिए। पूरी उड़ीसा से आए हैं। गुरु जी का जो आह्वान है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हम आगे आए हैं और गुरु जी के साथ ओछारा तक चलेंगे। हम 6 दिन से यात्रा में शामिल रहेंगे। 7वें दिन यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, जाग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात है, उस पर मरहम लगाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है और हिंदुओं में इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कुप्रथा है, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की, उस पर चोट लग रही है। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी पर मरहम लगाया जा रहा है और भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। बस हम आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले हिंदुओं को पूछना चाह रहे हैं कि हम तो आपका कार्य कर रहे हैं, आप अपना काम कब करोगे? हिंदू, कट्टर हिंदू कब बनेगा? यात्रा में फिल्म एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने सबको जगा दिया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी साजिशों के पुलिंदा है। महाराज जी ने सबको जगा दिया है। हम इस यात्रा का सपोर्ट करने आए।
इसी में सनातन की और राष्ट्र की बहुत बड़ी विजय होगी, सुरक्षा होगी, क्या हाल है, विकास होगा। कि जात पात की बात की जा रही है, जात पात खत्म करने की बात की जा रही है, जात पात की भावना खत्म करने की बात की जा रही है। कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको इसकी विवेचना करने नहीं आती। जाति पाति की करो विदाई, मतलब जाति पाति की भावना की, जाति पाति में बांटने की भावना की विदाई करो। हम सब हिंदू भाई भाई। बीजेपी विपक्ष के लोग तो इसको यात्रा को बीजेपी की यात्रा बताते हैं, वो हाईजैक बताते हैं यात्रा। अगर राहुल गांधी भी आएंगे तो गुरुजी वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे मनोज तिवारी। वो साजिशों के पुलिंदा हैं, वो इस देश के साथ साजिश कर रहे हैं और ऐसे संत जो जागे हैं वो संत। तो आप देख सकते कि ये मनोज तिवारी जी हैं, वो यात्रा में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उसके साथ ये कहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी भी हो, वो भी शामिल हो, लेकिन विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं वो गलत है। इस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के 7वें दिन अलग अलग रंग देखने को मिले और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात विभागी के साथ रखी। नासिर गौरी, IBC 24, निवाड़ी। तो 7वां दिन जात पाति के भेदभाव को खत्म करने की तरफ रहा और उन्होंने जिक्र भी किया कि जिस बुंदेलखंड में यात्रा चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो या मध्य प्रदेश का, वहां सबसे बड़ा अज्ञानता के साथ अगर कोई मुद्दा है तो वो जाति पाति का जहर है, दरअसल भेदभाव है। और इस भेदभाव ने इस इलाके को पिछड़ा रखा, दूर रखा, कटा बनाए रखा। लेकिन अब इससे जुड़ना होगा, एक होना होगा, ये उनका आह्वान रहा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के 8वें दिन भारी भीड़ उमड़ी। इसके चलते पंडित शास्त्री ने और उनके अनुयायियों ने घरों में वहां रुक जाएं, जो जहां हैं उसी पड़ाव पर थम जाए, इस बात की अपील भी की। इस दौरान हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया। राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी अजमेर दरगाह को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया इसी दिन दी, क्योंकि देश में कुछ अन्य मुद्दे भी इस दौरान चल रहे हैं। अन्य नेताओं ने हिंदू राष्ट्र को लेकर खुलकर अपनी बात कहना शुरू कर दिया और इस यात्रा पर प्रतिक्रियाएं जरा और तीखी हुईं। 8वां दिन का हाल देखिए। हिंदुत्व के हुंकार और एकता की ललकार। 8वें दिन ऐसे ही जोश के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निवाड़ी से शुरू हुई। निवाड़ी में धर्म ध्वज फहराने के बाद यात्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद रोज की तरह ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा और फिर संबोधन हुआ। इस दौरान यात्रा 15 किलोमीटर तक चली। यात्रा में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। विजय शर्मा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लंबी पैदल यात्रा की। यात्रा में करीब 2 लाख लोग शामिल हुए। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग ओरछा आ रहे हैं वही रुक जाए, लोग घर में संकल्प लें, दूसरी यात्रा में शामिल हो जाएंगे। पूर्ववत हम यह आग्रह करना चाह रहे हैं, जो भी ओरछा के लिए चले आ रहे हैं, आप वहीं रुक जाएं, लाइव देख लें, घर बैठ कर के संकल्प ले लें। दूसरी पदयात्रा में आप सम्मिलित हो जाना। यह पदयात्रा में दर्शन आप बाद में कर लेना। इस दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू बनाना जरूरी है। हिंदुओं को चादर फादर की जरूरत नहीं है। हिंदुओं को चादर या फादर के पास अभी इसलिए जरूरी नहीं कि पहले अपने बाप को तो बाप कह लो, बाद में चाचा ताऊ बनाओ। इसीलिए हमने कहा है कि आप पहले हिंदू, कट्टर हिंदू तो बनो। पदयात्रा में दूसरे राज्यों से भी तमाम नेता पहुंचे। यात्रा में शामिल हुए राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अजमेर दरगाह को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी। जो मस्जिदों की जांच में आपत्ति उत्पन्न कर रहे हैं, और मेरे को लगता है चिश्ती के भी यही पेट में दर्द है कि कहीं ख्वाजा की जांच होगी और अंदर शिव मंदिर निकलेगा। अनगिनत प्राचीन स्थानों को जब खोजा जाएगा तो सभी जगह शिव हनुमान मंदिर निकलेंगे ही निकलेंगे।
इधर यात्रा में शामिल पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंच से जात पात के खिलाफ और हिंदुओं के भाई भाई का नारा दिया। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। ये जो महाराज ने बीड़ा उठाया है, यात्रा जरूर आज आपके निवाड़ी में है, पर पूरे देश के अंदर इस यात्रा की गूंज है। यात्रा में पहुंचे एमपी सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की सोच अच्छी है, इसीलिए उनकी यात्रा सफल हो रही है। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा महाराज जी की कृपा से एक बड़ा हमारे ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुओं की जागृति में महाराज जी कामयाब हुए हैं और महाराज जी का ये संकल्प बिल्कुल अनवरत चलता रहे, आगे आने वाले समय में हमारी सनातन संस्कृति को और मजबूत करता रहे। यात्रा के 8वें दिन यूपी के बरुआ सागर में दिन का विश्राम और भोजन हुआ। देर शाम यात्रा ओरछा के तिगेला में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। इस तरह से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के 8वें दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को राजनेताओं का जमकर समर्थन मिला। यात्रा के दौरान नेताओं ने भी हिंदू राष्ट्रवाद की बात की और लोगों से एकजुटता की अपील की। नासिर गौरी, IBC 24, ओरछा। तो 8वां दिन कट्टर हिंदुओं के नाम रहा, यह कहना उचित होगा, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से भी ऐसे फेसेस सामने आए। यहां से जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं वे पहुंचे, वहां से पूर्व गृह मंत्री उसमें शामिल हुए और दोनों ही प्रखर हिंदूवादी छवि वाले नेता हैं। यही हाल राजस्थान के जो विधायक महोदय पहुंचे वो भी, और इस दिन जो नारे गूंजे उसमें भी ये था कि कट्टर हिंदू आपको बनना है, हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले। हर दिन का एक मैसेज और बड़ा क्लियर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में देश विदेश से लोग आए। यात्रा में यूपी के लोग शामिल हुए बहुतायत में। एक बुजुर्ग ने लाउड स्पीकर से खुद के बनाए गीत को गाकर सुनाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में नेपाल से आकर 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। यूएसए में रहने वाले कमलेश पटेल अपनी गाड़ी में इंडिया और यूएसए का झंडा लगाकर आए। वे मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं। यात्रा का बुलडोजर और जेसीबी से जगह जगह स्वागत हुआ, फूल बरसाए गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शिव शक्ति अखाड़े के 30 युवा सन्यासी भी शामिल हुए हैं और इसी यात्रा में राजस्थान के लोकरंग भी दिखाई पड़े। हम परवाने हो गए सन्यासी बाबा के, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, परवाने हो गए। यह बहुत आनंद आया। गुरुजी ने सभी को सभी प्रकार की सुविधा दी है, किसी को किसी प्रकार की असुविधा प्राप्त नहीं होती। 75 साल के बुजुर्ग आदमी ऐसे पैदल चल ले रहे हैं, चल रहा है साहब, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हर नात जात को एक कर दिया है, कोई भी नात का हो, कोई भी छोटा हो, कोई भी बड़ा हो। महाराज जी एक महाराज है कि सबके साथ नीचे बैठ जाता है। कोई भी समाज के आदमी ने कुछ भी खिलाया तो खा लेते, कोई की समाज आदमी ने कुछ पिलाया तो पी लेते। ऐसे साधु संत हमने नहीं देखा है। कैसा लग रहा है यात्रा में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कह नहीं सकत के कितना सुंदर लग रहा। लोट लोट के जावे और सबरे जामे, यहाँ सो लग रहा। हम तो जा सोच के निकले थे कि हमें तो गुरुजी के संग हमें तो जाने, हमें तो गुरुजी मिल जाए, राम जी मिल जाए, हनुमान जी मिल जाए, सब संत मुनि मिल जाए। और नंगे पैर चलते ले, नंगे पैर चलते रहे। दर्शन करने लिए आए, भगवान ने खींच डाले कि चलो चलो परिक्रमा देवे चलो। हम तो देख रहे चप्पल से, कभी नंगे पैर चलते तो कुछ होता ना? नहीं, कुछ नहीं होता है। नंगे पैर चल रहे हो, पैरों की हालत तो बहुत बुरी हो गई। कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वयं भगवान है तो उसका संग में क्या होगा। अच्छा। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। नंगे पैर चलती आ रही है, क्या यात्रा का अनुभव है आपका? गुरुजी की कृपा है। देखिए ये लोग वो हैं जो धर्म के रास्ते पर निकले हुए हैं, नंगे पैर निकले हुए हैं। कुछ लोगों के तो पैरों में छाले पड़ गए, कुछ लोगों के आप देखेंगे ये पैरों की तस्वीर देखिए किस तरह से ये पैर हो गए उनके। वाला भी पैर दिखाइए। थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन उसके बाद भी जब राम का नाम लेते हैं तो सब आनंद ही आनंद है। ये तो पैरों में निशान पड़ गए आपके? जी, चलने से। छतरपुर से आए हम लोग।
अभी तक तो हम लोग 60 किलोमीटर तय कर चुके हैं। जी नंगे पैर चल रहे हैं। क्या हालात है? कुछ नहीं, अब सब बालाजी की कृपा। तो ये लोग निकले हुए एक नई उम्मीद के साथ में। उम्मीद जो है हिंदू राष्ट्र की है। अब देखना यही है कि हिंदू राष्ट्र इनका कब तक बनता है और जात पात कब तक खत्म होती है। हम भैया बनारस से हैं। हर हर महादेव। कैसा ये संक्रांत ये शंखनाद है, सनातन धर्म के लिए है, हिंदू एकता के लिए। हाँ, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि अपने देश में जो है हिंदू एकता बना रहे और सनातन का हमेशा विजय रहा, विजय बना रहे। अनुभव जी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनने में अब कोई कमी नहीं है और हम लोग चाहते भी हैं हिंदू राष्ट्र बने। और बाबा जी ने जो यात्रा निकाली, सनातन यात्रा, सनातनियों को एक करने के लिए, तो हम भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस यात्रा में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हिंदू शास्त्र के साथ शस्त्र भी ले, क्योंकि आगे आने वाले समय में बिना शस्त्र के संघर्ष में हम लोग टिकने वाले नहीं हैं। तो अगली यात्रा के संकल्प के साथ में, अगली यात्रा की घोषणा के साथ में ये यात्रा तो समाप्त हुई और इसके जो संदेश हैं, जो उपदेश हैं या जो बातें की गई वो साफ साफ हैं कि हिंदुओं को जात पात के जहर से दूर रहकर, इसके विभाजन से दूर रहकर एक होना है। और हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक कट्टर हिंदू अपने स्वभाव में वो सारी बातें ला पाए जिसका जिक्र इस यात्रा के दौरान बाबा जी ने किया है। अब इसका असर कितना होता है, कितनी दूर तक और देर तक रहता है, ये जरूर देखा जाएगा। फिलहाल इस यात्रा का हर दिन और हर रंग हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।